हाय गाइस, तो चलिए जानते हैं कि ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब कि जैसे आपका बैलेंस शीट हो गया, आपका पीएनएल हो गया, तो वो सब हो गया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। या फिर आपने कोई परचेज किया, सेल किया, तो वो सब एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया। और किसका हम लोग करते हैं? किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो। यानी कि अगर वो फ़ायदा कमा रही है तब भी उसका ऑडिट हो सकता है, और फ़ायदा नहीं भी कमा रही है तब भी उसका ऑडिट हो सकता है। और उसका साइज़ मैटर नहीं करता है, ना ही लीगल फॉर्म मैटर करता है। यानी कि कितना भी बड़ा एंटिटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस जब ऑडिट का हम लोग कर रहे होंगे एग्जामिनेशन, तो हम लोग को जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम लोग को उसमें ओपिनियन को अपना देना। ओपिनियन का मतलब हो गया कि हमको क्या लगता है, क्या जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं वो एंटिटी बिल्कुल सही सही बैलेंस शीट बना रही है, पीएनएल बना रही है, या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ऑडिट करते हैं। और ऑडिट करता कौन है? ऑडिटर करता है। तो ऑडिटर को क्या करना होता है? इंश्योर करना रहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड ना करे, वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट हो, उसमें जो अमाउंट है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हो, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। यानी कि सही सही बताए। क्या बताए? कि हमारा जो इन्फॉर्मेशंस है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है, डिस्क्लोज्ड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। और वो ऑडिटर क्या इंश्योर करेगा कि एंटिटी जो है वो सपोर्टेड बाई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब हुआ कि जो भी उसमें सेल परचेज का हमने एंट्री डाला है उसके पीछे कोई ना कोई वाउचर होगा या फिर बिल होगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सेल का एंट्री कर दिया और वो उसका कोई प्रूफ नहीं है, प्लस उसमें कोई भी एंट्री छूटा नहीं होना चाहिए। नॉट ओमिटेड का मतलब कि कुछ में उसमें छूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है ऑडिटर को, यानी कि देता कौन है? मैनेजमेंट देता है। वो बिल्कुल क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। इसका मतलब होता है कि वो नॉट कन्फ्यूजिंग है, मतलब कि कंफ्यूज ना करे। फिर ऑडिटर प्रोवाइड करेगा एश्योरेंस किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, उसका क्रेडिबिलिटी और रिलाय अपॉन के बारे में। ठीक है। तो ऑडिटिंग जो है हमें ये सब प्रोवाइड करता है। तो आपको कैसा लगा ऑडिट के बारे में जान के, और ऑडिटर क्या करता है ऑडिटिंग में ये जान के? ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू गाइस।